ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पार्ट 17 होगा और हम यहाँ पर पिछले एक साल की करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, प्लस पिछले साल जो आयोग ने क्वेश्चन पूछे वो हम उनको सॉल्व कर रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है करंट अफेयर से मैं आपको ये भी दिखाता जा रहा हूँ। और साथ साथ में हम इकोनॉमिक सर्वे, तो अभी तो मैंने शायद 2 ही लेक्चर इसके इकोनॉमिक सर्वे के इंक्लूड किए करंट अफेयर में। अभी और नहीं किए, मैं हो सकता है 2-4 दिन में कल या परसों एक लेक्चर इंक्लूड कर लूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। देखिए यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल बॉडी चल रही है, तो हम इंटरनेशनल बॉडी के अंदर IMF देखेंगे, वर्ल्ड बैंक देखेंगे, क्योंकि ये ऐसी और इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनसे पूछना, मतलब ये चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, ये या फिर एसएससी हेडक्वार्टर पूछ लेगा, एसएससी में और कुछ ना होगा, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। इवन आपने अगर पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखा तो रिपोर्ट पूछ रखी थी उसने, तो ये बहुत जरूरी है। मैंने मतलब आज कोई क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सबसे पहले करते हैं हम ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। देखिए जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद काफी डिस्ट्रक्शन हुई, तो फिर इंसान को समझ में आ गया यार ये क्या कर डाला हमने, ये तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। तो अब उनको जितने भी आपस में लड़ रहे थे सभी को एक साथ लाना था और एक साथ लाकर उनको एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करना था जो कि पूरे वर्ल्ड को ठीक कर सके। एक तो इन्होंने बनाया यहाँ पर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। अभी हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और दूसरा इन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस क्या थी, देखिए जैसे मैंने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ लोग इकट्ठा हुए और ये कहाँ पर इकट्ठा हुए थे, ये यूएसए के अंदर इकट्ठा हुए और वहां पर एक वॉशिंगटन माउंट वॉशिंगटन होटल है ब्रेटन वुड्स में। तो वहां पर ये उस होटल के अंदर 44 लोग मिले और इन्होंने डिस्कस करा कि भाई हम तीन चीजें बनाएंगे। एक तो हम बैंक बनाएंगे जिसको वर्ल्ड बैंक बोलेंगे, और इन्होंने बोला एक बनाएंगे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और तीसरा बोला इन्होंने कि भाई हम जो है एक जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, पहले ये बना नहीं था, तो इन्होंने बोला कि भाई हम इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। हालांकि ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ITO फेल हो गया था, ये नहीं बना था। उसके बाद में गेट बना, गेट के बाद में फिर 1995 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। तो हम पूरा इतिहास इनका देखने वाले हैं आज। तो जब तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बन गया हमारे पास और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट ये बना। अब हम ये देखते हैं कि भाई इनके जो इंटरनेशनल बैंक फॉर मतलब वर्ल्ड बैंक हो गया और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, इनके CEO कहाँ पर, इनके हेडक्वार्टर, इनके बारे में देखते हैं हम। तो अब देखते हैं पहले वर्ल्ड बैंक। देखिए ये जो वर्ल्ड बैंक है, जैसे मैंने कहा वर्ल्ड बैंक जब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई तो उस टाइम पर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट ही बना था, समझ गए आप। तो वर्ल्ड बैंक किसको बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक में दो आते हैं, एक तो ये आएगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। तो ये वर्ल्ड बैंक में आते हैं और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 चीजें आती है, 5 एसोसिएशन आते हैं। वो 5 एसोसिएशन कौन सी है, ये है इंटरनेशनल। अगर इन सबको 5 को ऐड कर दे तो हाँ वर्ल्ड बैंक नहीं बोलोगे, आप बोलोगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट पहला हो गया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन दूसरा हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन तीसरा हो गया, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा, और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो इंडिया जो है लास्ट वाले का पार्ट नहीं है, इंडिया पहले 4 का पार्ट है। तो इन सबको मिलाकर ही वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। और पहले दो को इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को बोला जाता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। बाकी को वर्ल्ड बैंक ग्रुप सबको मिलाकर और इन दो को वर्ल्ड बैंक बोला जाता है सॉरी। तो ब्रेटन वुड में ये निकला। अब देखो ये इसका ऑफिस कहाँ पर है, इसका ऑफिस है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर, USA के अंदर। तो ये इसका ऑफिस याद रखना। और इसको जो वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट कौन है, वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट है अजय भंगा। अब देखिए अजय भंगा मतलब ये इंडिया में इनका जन्म हुआ और ये हमारी कास्ट के हैं। और मतलब इन्होंने, मैं इसके बारे में बता देता हूँ, इतना जरूरी तो है नहीं है ये, मतलब शिमला, मतलब ऐसा शिमला सा थोड़ा
मतलब पढ़ाई के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। एडवर्ड्स स्कूल शिमला से पढ़े हुए हैं, सबको पता है बहुत अच्छा स्कूल है। सेंट स्टीफन से इन्होंने ग्रेजुएशन की और IIM अहमदाबाद से इन्होंने MBA किया है। लोग बाग IIM अहमदाबाद की मोस्टली पीपल बिलोंग टू द बिहार, स्पेशली बिहार। वो IIM अहमदाबाद से पढ़ने के बाद या IIT दिल्ली से पढ़ने के बाद मतलब IAS की तैयारी करते हैं। आप समझ रहे हो? IAS की तैयारी करते हैं और IIM अहमदाबाद से पढ़ने के बाद अगर कोई बंदा IAS की तैयारी करता है तो उसको मतलब डूब कर मर जाना चाहिए, क्योंकि ये डिग्री इतनी बड़ी डिग्री होती है। देखिए, आप देखिए वर्ल्ड बैंक आपसे IIM अहमदाबाद से पढ़ने के बाद बंदा कहाँ पर बैठा हुआ है? वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है। और ये लोग क्या करते हैं? IAS की तैयारी, क्योंकि इन लोगों को करप्शन करना होता है। जो ये IAS IPS ऑफिसर होते हैं मोस्टली, मतलब अगर हार्डली 150 हर साल ये IAS ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं, तो उसमें से 150 में से कोई इक्का दुक्का ईमानदार होता है। अदरवाइज ये मोस्ट करप्टेड पोस्ट है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है, ये ईमानदार होंगे तभी इनको बनाया गया वहां पर। अदरवाइज कोई ऐसा होता है ना करप्ट ऑफिसर, तो फिर वो उसको पता है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को पता होता है कि भाई इसको बनाएंगे, पेपर ही भेज देगा और कुछ नहीं मिलेगा इसको, ठीक है, और कुछ नहीं मिलेगा तो ऑफिस का सोफा गद्दा ही भेज देगा ये। तो ऐसे लोग, ये जो IAS ऑफिसर होते हैं मोस्टली करप्ट होते हैं। जो ईमानदार होते हैं या तो फिर उनको हटा दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो बड़ी करप्ट पोस्ट। अब लोग बस इसी में जाना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो ऊपर का ऐसा खूब कमाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक भी था, बस ऐसी अजय बंगा के बारे में बता रहा था। और जब भी मैं अपने घर जाता हूँ और मेरे को पता लगता है कि कोई अपने बच्चों को पढ़ा रही ना, तो मैं उसकी टांग खींचनी शुरू कर देता हूँ। कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि देखो हमारी कास्ट के लोग वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन गए और तुम अपने बच्चों को पढ़ाते भी नहीं हो। तो मतलब ऐसा उनको थोड़ा पता रहे कि भाई देखो हमारी कास्ट के लोग कहाँ चले गए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मतलब मेरा इंटेंशन ये नहीं होता है कि भाई किसी को ऐसे नीचा दिखाना कि हमारी कास्ट के लोग देखो कितने, ऐसा नहीं। मतलब बस थोड़ा सा उनको मोटिवेशन है कि देखो हमारी कास्ट के लोग वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बन गए। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा होता है, मैं बोलता हूँ वर्ल्ड बैंक, और देखो उसका प्रेसिडेंट बनाया भाई हमारी कास्ट का। तो ऐसे मतलब लोगों को ऐसा मोटिवेशन कि भाई हमारे बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए, हमारी लड़की भी अगर चलकर इंदिरा नूई के बारे में बताता हूँ मैं, देखो यार देख लो तो, ठीक है, गूगल के CEO के बारे में बताता हूँ। मतलब ऐसा बताता रहता हूँ कि जिससे थोड़ा लोगों को मोटिवेशन आए, स्पेशली अपने अपने यहाँ पर जाके जब घर जाता हूँ। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया ब्रेटन वुड, ये देख लिया, और इसके वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लिया। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है उसमें, मतलब कोई करंट कौन है इसका प्रेसिडेंट या CEO। ये इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है, फिर भी मैं स्लाइड में डाल दूंगा क्योंकि आप एक बार पढ़ लेना, वैसी है बस, मतलब कोई एग्जाम्स आने वाला नहीं। दूसरा वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का संभालने का काम करता है। जो जैसे कि 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया इंडिया के अंदर, वो बात की बात है, बस इसमें याद रख लेना कि इनका जो हेडक्वार्टर इनका भी वॉशिंगटन DC में है, ठीक है। और इस टाइम जो 12वें नंबर की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इसकी IMF की, तो वो कौन है? इनका नाम क्रिस्टलिना किनोबा, और ये जो है बुल्गारिया की है। तो ये बात याद रख लेना। देखो क्वेश्चन पूछा गया, मैं ऐसी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बेवजह उठा कर रखनी है ये, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया, बस मैंने इंक्लूड नहीं करा था, उसको इंक्लूड नहीं कराया, क्योंकि बहुत मेरे को पेपर एनालाइज करने पड़ते हैं पूरे के पूरे, बार बार देखना पड़ता है, इसलिए बहुत टाइम लगता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने कहा था कि जब ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई तो 3 चीजों के बारे में बात हुई। 2 तो चीजें सफल होगी, एक चीज फेल होगी। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये बना ही नहीं। तो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब बना ही नहीं, तो इन्होंने टेम्परेरी एक अरेंजमेंट कर लिया जिसको GATT बोला जाता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये जो है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट ये मेटेरियलाइज, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेटेरियलाइज नहीं हुआ था, तो इसके बाद में इन्होंने GATT बनाया। GATT जो है एक टेम्परेरी, मतलब कोई एक परमानेंट बॉडी नहीं थी, एक टेम्परेरी ट्रीटी थी ये। फिर 1995 में मतलब पूरे का राउंड हुआ, और इतने निगोशिएशन के बाद लास्ट में 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, WTO बना, ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ा सा ऐसे ही मैंने बता दिया कि कैसे ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये उससे रिलेटेड है। और इनको ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोला जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगर ये क्वेश्चन आता है कि ये बताओ जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी उनसे कौन से 2 ऑर्गेनाइजेशन निकले, ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसी PCS में पूछा गया है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन PCS में किसी में पूछा गया। और यहाँ UPSC का क्वेश्चन आते ही है। तो ये हो गया USC। इसमें एक मतलब ये भी पूछा गया था कि इसमें से बताओ इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं कौन क्या है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन नहीं, बस ये पता होना चाहिए कौन सा वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है या नहीं है।
अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने कहा कि जब ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 के अंदर, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, तो जो आईटीओ है वो बनाया इन्होंने, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था वो, जो है मटेरियलाइज नहीं हो पाया था, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में इन्होंने एक जो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया कि भाई ठीक है, क्योंकि ट्रेड तो कंडक्ट करना है पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि जब तक ट्रेड नहीं होगा, बाउंड्री नहीं खोलोगे, भाई ग्लोबलाइजेशन नहीं आएगा। तो फिर उसी मतलब इन्होंने जो है वहां पर गेट बना लिया। और फिर जब गेट काम कर रहा था, गेट गेट तो उधर साइड बाई साइड काम कर रहा था, तो इनके राउंड चल रहे थे कि नहीं परमानेंट बॉडी बनानी है हमको। तो एक मतलब पूरे का राउंड चला 1986 से लेकर 1994 तक। तो फाइनली कंक्लूजन हुआ कहाँ पर, मराकेश के अंदर। ये कहाँ पर है, मोरक्को का एक शहर है, तो इसको मराकेश एग्रीमेंट भी बोला जाता है। तो मराकेश एग्रीमेंट के बाद 1995 के अंदर, 1 जनवरी 1995 के अंदर ये इसको गेट को रिप्लेस करके फिर इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये याद रखना, इनका हेडक्वार्टर कहाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के अंदर। और बस इतना देखो, इतना याद कर लो। कुछ एक चीज और याद करनी है इसमें, जो काम की चीज है, अभी डेवलपमेंट हुआ है, रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है फरवरी में। क्वेश्चन पूछ सकता है, इस जो आयोग क्वेश्चन पूछता है जो रिसेंटली कुछ हुआ होता है, वो जो पिछले बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा था बासिनार का, वो इंडिया उसको हेड कर रहा था, इसीलिए उसने क्वेश्चन पूछा था। अब ये जो है, इनका नाम बड़ा अजीब सा है, एन जो पता नहीं क्या नाम है, ओकोंजो। बस मैं ओकोंजो बोल रहा हूँ। ये जो है, इनका जन्म नाइजीरिया में हुआ था, फिर इनको इन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली, और फिर ये जो है अमेरिका में रहती है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली लेडी है जो औरत है, और जिसको डायरेक्टर जनरल बनाया गया। याद रखना, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, एक वो जॉर्जिया मेलोनी के बारे में था, क्या जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, ऐसी कुछ पूछ रखा था। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, देखो अभी पूछा नहीं है, लेकिन आयोग कब पूछ के पता नहीं है। तो अब ये जो है, ये जरूरी नहीं है, ये मत इसको मत देखना, वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि इसकी जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, वो होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में जितने भी मेंबर होते हैं, सारे इंडिया मेंबर, सभी लोग मिलते हैं, और ये 2 साल में एक बार मिलते हैं। तो ये इनकी 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी 2022 के अंदर स्विट्जरलैंड के अंदर, तो वहां पर सब लोग मिले थे, तो वहां पर कुछ मटेरियलाइज नहीं हो पाया था। अभी अभी हुई है ये फरवरी के अंदर 2024 के अंदर, और ये 13वें नंबर की थी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो हमारे इंडिया का भी जो वे थे, वे भी गए हुए थे। सभी देश के जो मेंबर होते हैं, जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, सबका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होता है, सब लोग जाते हैं। तो कब से लेकर कब तक हुई थी, ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है, बस पूछ सकता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी, तो यूएई के अंदर ये हुई थी, अबू धाबी के अंदर। तो ये बात याद रखना, ऐसा पूछ सकता है। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, देखिए इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ कि 2 कंट्रियों को, यहाँ पर 2 नई कंट्रियों को इंक्लूड कर लिया गया है। अब ये कंट्रियां कौन कौन सी है, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। कैसे पूछ सकता है कि अभी कौन सी 2 कंट्रियों को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्लूड किया गया था, तो कोमोरोस और ये टीमोर लेस्टे। तो ये टीमोर लेस्टे और कोमोरोस कहाँ पर है, इसके बारे में बताता हूँ। ऐसा पूछ सकता है, जैसा कि रीगो गार्सिया वाला पूछा था, वो काफी न्यूज में था। तो पूछ सकता है कौन से ओशन में है, तो यहाँ पर देखिए कोमोरोस ये है, ये इंडियन ओशन में, ये मडागास्कर है, तो यहाँ पर है कोमोरोस इंडियन ओशन में। ये बात थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद में ये टीमोर, ये क्या है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, यानी यहाँ जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये जो है टीमोर है, और यहाँ पर है टीमोर सी है। तो थोड़ा सा ऐसा देख लेना सर्च कर कभी, वैसे तो नहीं पूछेगा, इतना तो नहीं है। अब ये देख लेते हैं कुछ टॉपिक जैसे न्यूज में रहते हैं। सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक्स किसको कहते हैं, देखो भाई, एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी बैंक, ये ऐसे बैंक हैं, ये बहुत ज्यादा बड़े हैं। अगर ये डूब गए ना, तो इकोनॉमी का पूरा भट्टा बैठा देंगे। आप समझ गए ना, ये नहीं बचा सकता है कोई भी। अगर ये बैंक डूब गए तो सारा सब कुछ डूब जाएगा। दूसरा, ये मतलब ये 2023 जनवरी से हम करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं। आप स्किप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि भाई करना जरूरी है, लेकिन मैं आ जाए कहीं से, तो आपने देखा ही ये पेपर को अगर आपने देखा हो तो वो ऐसे ही पूछता ही है। तो जनवरी 2023 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 142, मतलब 142 करोड़ हो गई थी, तो वैसे 142.3, तो इतने करोड़ पॉपुलेशन हो गई थी इंडिया की। और ये तो मतलब ऐसी एक जनरल आइडिया रह जाए। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इंडिया के बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें लिखी हैं, जैसे इंडिया इज द
जैसा इन टर्म्स ऑफ द राइस, व्हीट एंड शुगर के प्रोडक्शन में इंडिया का जो रैंकिंग है वो सेकंड है। ठीक है, इंडिया प्रोडक्शन के मामले में शुगर और व्हीट और राइस के मामले में सेकंड नंबर पर आता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द स्टील एंड गोल्ड। सबसे ज्यादा स्टील और गोल्ड इंडिया के अंदर कंज्यूम होता है। थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट। तो ऐसे ऐसे देखो, ये जैसा इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड। अगर आपको मेंस में लिखना हो तो फिर आपको ऐसे फैक्चुअल चीजें पता होनी चाहिए। कुछ तो पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे ऐसी एविएशन इंडस्ट्री पे लिखते जा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा आंकड़ा तो दो, तभी तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वरना तो वो अच्छे मार्क्स नहीं देगा, काट लेगा कहीं आपके। ये कहाँ गया? ठीक है। तो इंडिया जो है 2023 तक ये काला आजार जो है इसको खत्म करेगा। पहले ये देख लो कि सबसे ज्यादा काला आजार जो है ये कहाँ कहाँ पर मिलता है। 4 स्टेट में, ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा इसके केसेस मिलते हैं। और ये फैलता कैसा, देखो एक ये प्रोटोजोवन, ये प्रोटोजोआ पैरासाइट है। और ये फैलता, इसका नाम याद रख लेना, क्या नाम है, लेशमैनियासिस। और ये कैसे फेंकता है, ये जो सैंड फ्लाइज होती हैं उसके वो कहीं पोटी कर देंगी, फिर वो बैक्टीरिया जो भी ये पैरासाइट होता है उसकी पॉटी में होता है, वो आपके खाने पर करेंगे, आप खाओगे तो आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगा, फिर आपको काला जार। आप समझ गए तो कैसे फैलता है। देखो ये बात याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन मैंने तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं कि करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करा है, बस करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2023 तक खत्म होने वाला ये, अदरवाइज ये साइंस की बुक में दे रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। हाँ, ये हो गया। दूसरा, हाइड्रोजन ट्रेन। देखिए, वर्ल्ड में सबसे पहला हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर बनी, कहाँ पर चली है, जर्मनी के अंदर, और एशिया के अंदर चाइना के अंदर। ये फैक्चुअल चीज याद रहेगी। बासिनार मैंने अरेंजमेंट आपको बता दिया था पिछले वाले लेक्चर में। तो अब दूसरा हो गया डेक्सा स्कैन टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। देखो ये जो डेक्स का ऐसी याद मतलब हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज स्किप कर सकते हो यार। एक क्वेश्चन पूछा था बहुत पहले कि भाई ये टेस्ट किससे रिलेटेड है, तो वैसे साइंस का क्वेश्चन है ये, तो एनसीईआरटी में कहीं नहीं दे रखा। तो जो डेक्सा टेस्ट होता है वो बोन डेंसिटी से रिलेटेड होता है, मतलब आपकी जो बोन की डेंसिटी अगर चेक करनी हो तो डेक्सा टेस्ट से चेक की जाएगी। द योयो, मतलब योयो हनी सिंह नहीं है, योयो है। इससे क्या कहता है, आपका जो एंड्योरेंस, आपकी जो ताकत है उसको मेजर किया जाता है कि आपका सामर्थ्य कितना है। और यूनाइटेड स्टेट ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ द मिलेट डिस्कवर मतलब डिक्लेयर किया था। तो क्योंकि 2023 अभी पीछा है भैया, हो सकता है कि वो ऐसे पूछे क्वेश्चन। ये खरीफ की क्रॉप्स में आते हैं और इनको बहुत कम पानी की जरूरत है। एक बार निगाह यहाँ डाल लेना भैया, कौन कौन से आते हैं। फिंगर मिलेट्स हो गया, लिटिल मिलेट्स हो गया। ऐसा यूपीएससी वाला तो ऐसा बड़ा तेज है, वो तो जरूर रखेगा भाई, वो तो ऐसा ऐसा रखेगा इनमें से कौन सा खरीफ क्रॉप में नहीं आता है तो, या फिर मिलेट्स में नहीं आता है तो ऐसा जरूर रखेगा वो। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें मैं अलग से लेक्चर लाऊंगा, थोड़ा सा बताना है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पूछ लेता है वो कई मॉनेटरी पॉलिसी में कितने मेंबर होते हैं, रेपो रेट जो है जो महंगाई दर है वो किस चीज के बीच में चल रही है, तो वो मैं लाऊंगा किसी उसमें इंक्लूड कर लेता, मैं यहाँ भी कर लेता, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के 19 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर इसको बनाया गया था, और ये 1 अप्रैल 1935 से इसको ऑपरेशनलाइज किया गया था। फिर देश आजाद हुआ तो इसको जो है नेशनलाइज कर दिया 1949 के अंदर। तो पहले क्योंकि ये प्राइवेट बैंक की तरह काम कर रहा था, तो फिर 1949 के अंदर इसको नेशनलाइज कर दिया गया। उसके बाद में लिथियम, तो पूरे वर्ल्ड में देखिए जो लिथियम है, लिथियम एक ट्राइंगल है। तो वर्ल्ड के 75%, मतलब मैं ट्राइंगल का मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि 75% वर्ल्ड का लिथियम आपको कहाँ पर मिलेगा, चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना के अंदर। अभी लिथियम के रिजर्व मिले हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो बताना कितने मिले, 5.9 कुछ। और जो अर्जेंटीना है फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द लिथियम, इट हैज द थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व। वर्ल्ड के अंदर तीसरे नंबर पर जो रिजर्व है सबसे ज्यादा वो अर्जेंटीना के अंदर, और प्रोड्यूस फोर्थ नंबर पर करता है। तो ऐसे थोड़ा फैक्चुअल चीजें याद रहे, अदरवाइज तो इसकी वजह से। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर बनाया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर बनाया, ये याद रख लेना भैया। हाँ, ये रोड के अलावा बनाया, तो ऐसा थोड़ा याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज अब ऐसी ही मैंने लिख लिया है उड़ीसा के अंदर बनाया है, तो भाई कहाँ पर बनाया, ऐसा लगेगा इंडिया के अंदर कैसे बन सकता है, इंडिया के अंदर तो हॉकी खिलती नहीं है, ऐसा कैसे बन जाएगा। ये तो उसके ही बनते रहते हैं, क्या कहते हैं वो क्या बोलते हैं, क्रिकेट खेलते रहते हैं, तो नहीं ऐसे नहीं बना हुआ है। तो ये थोड़ी सी चीजें याद रख लेना ऐसा। अब ये ज्यादा देर का काम नहीं है, एक बार देखोगे, मैं स्लाइड को भी अटैच करा देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम मिलते हैं अपने नए लेक्चर में नए करंट अफेयर के साथ।